आज हम लोग समझेंगे राजनीतिक आरक्षण के बारे में। किस किस कैटेगरी को कितना आरक्षण प्राप्त है राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए। जैसे लोकसभा में ओबीसी कैटेगरी का कितना परसेंटेज रिजर्वेशन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय संविधान में ओबीसी कैटेगरी के लिए लोकसभा में कोई आरक्षण नहीं है, यानी 0% है। और एससी के लिए 15.47 यानी 84 सीटें जो है उनके लिए आरक्षित रखी गई हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए 8.65% यानी 47 सीटें। इस प्रकार से 131 यानी 131 सीटें 131 सीटें जो है एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित रखी गई हैं और एससी और एसटी दोनों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसी प्रकार से जो राज्य की सरकारें हैं, राज्य विधानसभाओं में भी सीटें आरक्षित की गई हैं। मैं कुछ प्रदेशों के बारे में बात कर देता हूं, बाकी के बारे में आप लोग खुद गूगल और तमाम जगहों से सर्च करके देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल जो है लोकसभा में जो सीटें आरक्षित की गई हैं, टोटल 80 सीटें हैं। उसमें से 17 सीट एससी के लिए, एसटी के लिए कोई सीट यहाँ रिजर्व नहीं है। 40 सीट टोटल बिहार में लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। इसी प्रकार से 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं, जिसमें से 2 सीटें एससी के लिए, 4 सीटें एसटी के लिए। झारखंड में भी 14 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट जो है एससी के लिए, 5 सीट जो है एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई हैं। लेकिन अब विधानसभा की हम लोग बात करेंगे। विधानसभा में दिल्ली में टोटल 70 सीटें हैं, जिसमें 12 सीटें एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। और 403 सीटें उत्तर प्रदेश में, जिसमें 84 सीटें एससी के लिए, 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 243 सीटें बिहार में हैं, जिसमें से 38 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए। अब सवाल ये नहीं है कि इतना सीटें हैं कि नहीं है। सवाल ये है कि इतना सीट होने के बावजूद भी, इस देश का राजनीतिक प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी इन तबकों का भला क्यों नहीं हुआ। क्या इनको मद नहीं मिलता? तो सीधी सीधी बात यह है कि आप जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी की विचारधारा से आप काम करते हैं। इसीलिए 75 साल लगभग हो गया, इन 75 सालों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। तो भाई अब समझने की ज़रूरत है कि आप खुद जागरूक बनिए, अपने अधिकार के लड़ना सीखिए और बोलना सीखिए। जय हिंद, जय भारत, जय।